नाम बेसाया है, मैं तुम्हारा अपना टीचर अभिषेक सिंह। तो हमने केमिस्ट्री लगभग कंप्लीट कर लिया है, तो हम क्वेश्चन आंसर चलते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में हम कार्बन और उसके यौगिक हिंदी में कर रहे हैं भाई, इंग्लिश में भी है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड नाम है इसका, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हिंदी में इसलिए कर रहा हूँ जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी आसान हो जाएगा। कुछ हिंदी में कर रहे हैं, कुछ इंग्लिश में, तो चलता रहेगा साथ। वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में पाया जाता है? तो मतलब इन्वायरमेंट में जो कार्बन होता है वो किस फॉर्म में मिलता है? ठीक है, तो ये सिंपल होता है। इसमें क्या हो जाएगा, कैसे कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म में मिलेगा? गलत है। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, ये दोनों फॉर्म में मिलता है। केवल कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में नहीं, ये भी गलत है। और केवल कोयले के रूप में मिलता है, ये भी बात गलत है। तो अलग मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, क्योंकि हमें इन्वायरमेंट बताना है ना कि हमें धरती में। अगर धरती की बात होती तो कोयले भी मिलता, ठीक है। और केवल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो सकती और केवल मोनोऑक्साइड नहीं हो सकती, दोनों मात्रा दोनों मिलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामान्यतः कार्बन यौगिक के लिए सही है? इनमें से कौन सा कथन है जो कार्बन के यौगिक के कार्बनिक कंपाउंड के लिए सही होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए? विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। क्या कार्बनिक कंपाउंड से ग्रेफाइट है वो चालक होता है? फ्लोरीन है, डायमंड है, कोयला है, क्या चालक होते हैं? गलत। ये विद्युत के अलग चालक होते हैं। क्या अलग चालक होते हैं? कुछ कुछ चालक होते हैं, गलत। इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण होता है। क्या ठोस होते हैं? इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल प्रबल नहीं होता, आकर्षण बल। देखो मैं क्या मानता हूँ, सभी में आकर्षण बल ज्यादा होता नहीं, और सभी के सभी उत्तम चालक नहीं होते। तो अलग चालक और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ किसमें है? ये वाला ठीक होता है। अरे इन ऑप्शन को देख के चलेंगे, सेकंड और फोर्थ लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी तो ठीक है ही नहीं बिल्कुल भी। सेकंड और फोर्थ। अमोनिया NH3 के एक अणु में, NH3 अमोनिया होता है ना, NH3 एक आयन होता है, साथ में 3 हाइड्रोजन होती हैं। साइड में लगाएंगे तो 3 हाइड्रोजन होती हैं। यहाँ पर मैं यूज कर दूँ मार्कर का, देखो अमोनिया से होता है NH3। अगर ऐसे कर लो तो ऐसे अमोनिया NH3, ठीक है। एक अणु में क्या होता है? केवल सिंगल बॉन्ड, एकल बॉन्ड बन गए, सिंगल बॉन्ड, द्विबॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबॉन्ड, और 2 द्विबंध और 1 एकल बंध नहीं है। ये तीनों है गलत। मैंने तुम्हें दिखाई दिया यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड। उसके बाद बकमिंस्टर फ्लोरीन जो C60 होता है, कार्बन C60, बकमिंस्टर फ्लोरीन बोलते हैं उसको। एक अपरूप है, अपरूप मतलब आइसोटोप है, ठीक है। किसका आइसोटोप है? कार्बन का आइसोटोप, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, कार्बन उसके यौगिक पढ़ रहे हैं ना, कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ रहे हैं, उसका यौगिक है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, निम्नलिखित में से ब्यूटेन में क्या होता है? C4 की सही संरचनात्मक समावयी कौन सी है? मतलब इसका आइसोमेरिज्म, समावयवी होते हैं आइसोमेरिज्म, सही कौन सा है? ब्यूटेन का होता है। सिंपल तो सही होना चाहिए। देखो पहला तो है ही, ये तो सिंपल है, ठीक है। इसका आइसोमेरिज्म कौन सा होना चाहिए बताओ, अगर तुम बता सकते हो। ब्यूटेन बताओ। फर्स्ट और बताओ, लॉन्ग चेन किसमें बन रही है? अगर ब्यूटेन की बात करें, सिंपल ब्यूटेन की, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड ही है, सेकंड भी नहीं आएगा। ब्यूटेन की दे दी तो ये तो है ब्यूटेन पहले से, ठीक है। तो साइक्लो ब्यूटेन बन जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। और ये इसमें एल्काइल ग्रुप अलग से हो जाएगा, तो इसमें फर्स्ट और थर्ड आएगा, फर्स्ट और थर्ड, ये वाला फर्स्ट और थर्ड आएगा इसमें, ये दोनों बन जाएंगे। नेक्स्ट है CH3CH2OH, मतलब इथाइल अल्कोहल है। अगर हम उसमें सारी KMnO4 मतलब जो बेसिक KMnO4 डाल देंगे, उसमें डाल देंगे, तो क्या बनेगा? CH3COH बनेगा। ये कौन सी रिएक्शन है? इसमें KMnO4 में कार्य क्या करता है? अच्छा सिंपल है, यहाँ देख लो, KMnO4 है, इसमें एक O था, इसमें यहाँ पर 2 O है, तो इसमें क्या किया? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन दी ना, तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीजन ये क्या है?
ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, ऑक्सीडेशन रिएजेंट, ठीक है, ऑक्सीजन देता है। तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीकारक, क्या है, ऑक्सीकारक, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन देने वाला कारक है जो होगा वो ऑक्सीकारक। उसके बाद प्लेडियम, प्लेडियम होता है पीडी, निकल एनाइड उत्प्रेरक मतलब कैटलिस्ट की उपस्थिति में तेल मतलब ऑयल हाइड्रोजन से अभिकृत मतलब रिएक्शन करने पर कराने पर क्या होता है, अरे सिंपल है। हमने जब ना प्लेडियम और निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजन की रिएक्शन, ये रिएक्शन करवाई थी, तेल की रिएक्शन करवाई थी, तो हमारे पास क्या बना था, घी बना था ना। तो तेल से घी बनाना मेथड को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन। उसमें देखो प्रतिस्थापन नहीं है हमारे पास, प्रतिस्थापन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन को विस्थापन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, संकलन को क्या बोलते हैं, संकलन। और प्रतिस्थापन मतलब ये भी डिस्प्लेसमेंट ही है, एक प्रकार से डिस्प्लेसमेंट ही है। और संकलन क्या होता है, जब हम तेल से क्या बनाते हैं, घी बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं संकलन, या फिर इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। उसमें क्या होता है, ऑयल हमारे पास होता है, हम क्या करते हैं उसकी हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाते हैं, किसके प्रेजेंस में, प्लेडियम और निकल के प्रेजेंस में करवाते हैं, तो हमारे पास घी बन जाता है। वनस्पति ऑयल से वनस्पति घी बनाने का, जैसे राग लेके आते हैं, स्कूटर जो अलग अलग घी है ना, वो कैसे बनते हैं, ऑयल से बनते हैं। ठीक है, जैसे पाम ऑयल से जो पाम घी बनता है वो कैसे बनता है, ऐसे ही बनता है, हाइड्रोजनेशन करवा देंगे उसकी प्लेडियम और निकल के प्रेजेंस में, और घी बन जाएगा। अच्छा है ना, हमारे सेहत के लिए लेंथिल भी यूज करते हैं। निम्नलिखित यौगिकों में से किसके OH एक क्रियात्मक समूह है, OH मतलब एक फंक्शनल ग्रुप बताना आपको, OH किसमें है। और देखो OH का नाम क्या लिखते हैं हम, OH जिसके लास्ट में होगा ना, तो उसमें नाम क्या होगा, ठीक है, हम क्या लिखते हैं उसमें, ओल, लास्ट में क्या होता है, ओल। देख लो, ब्यूटेनॉन नहीं है, ब्यूटेनोइक अम्ल नहीं है, ब्यूटेनल नहीं है, ब्यूटेनोल, आखिर में ओल आया ना, ओल और किसके लिखते हैं, अल्कोहल के लिखते हैं, OH को किसका होता है, अल्कोहल का होता है ना, तो ब्यूटेनोल, ये बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, साबुन के अणु में होता है, साबुन के अणु में क्या होता है, साबुन के अणु में क्या होता है, देखो जलरागी, अब इसको तुमसे ये समझा समझो, जलरागी जल, देखो साबुन का ऐसा अणु होता है, इसमें एक एंड होता है हाइड्रोफोबिक, और एक होता है हाइड्रोलविंग। फोबिक और फ्लोरो लगता है, और लविंग का मतलब जो उसके साथ प्रेम से रहता है, ठीक है। अब इसमें जो हमारा मिसेल ऐसे बनती है, तुमने मिसेल देखी भी होगी, मिसेल अगर तुमने पढ़ा है से, तो इसको तुमने देखा होगा ऐसे करके, ऐसे ऐसे भी, मतलब जो टेल वाला पार्ट होता है ना, वो होता है हाइड्रोफोबिक, टेल वाला पार्ट क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, इसलिए वो मिसेल के अंदर होता है। और जो हेड वाला पार्ट होता है हाइड्रोलविंग पार्ट होता है, लविंग पार्ट। तो इसमें देख लो, जलरागी शीर्ष और जल विरागी, विरागी का मतलब है जो फोबिक है, और रागी मतलब लविंग पार्ट। अच्छा अभी तुम बता सकते हो शीर्ष कौन सा है, लविंग पार्ट है, शीर्ष कौन सा है, लविंग पार्ट है, और पूंछ कौन सी है, फोबिक पार्ट है। सिंपल, याद रखना चाहिए, ठीक है। बस हिंदी में थोड़ा आना, इसमें नाम में जलरागी जल विरागी, इसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रो लविंग पार्ट होता है। इंग्लिश में आसान रहता है बिल्कुल, जिसको जो इंग्लिश में करता है उसके लिए बहुत भी आसान है, लेकिन जो हिंदी में करते हैं ना उनके लिए ऐसा नहीं सोचता कि हिंदी मुश्किल है तो हिंदी भी आसान नहीं है। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र का निम्नलिखित में से सही प्रदर्शन करना है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, बिंदु सूत्र का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर हमारे पास नाइट्रोजन है उसके नाइट्रोजन के पास इसका एटॉमिक नंबर कितना आता है, नाइट्रोजन का और सबको पता है नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर देखो है हीली BbCnO, तो n का कितना है हमारे पास 7, कितना है 7, और 7 का इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखेंगे तो 2 और 5 आएगा, 2 5 आएगा। अब इसमें 2 तो s ब्लॉक में, ठीक है, पहले s फिल होगा, फिर इसका p का भी पहले 2 फिल होंगे और फिर 3 जाएगा, ऐसा था ना, पहले 2 फिर 3,
ऐसे सकता है। अब जब हम 5 को लेंगे, ये तो है अल्फा प्रिंसिपल के हिसाब से, हम इस प्रिंसिपल के हिसाब से देखते हैं। देखो 2 को तो हम ऐसे नहीं रख सकते, लास्ट में रखते हैं 5 होती है, तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 5, ये हो गया 5, ठीक है। अब इसको कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 3 चाहिए ना। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करें, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट में चाहिए, 3 चाहिए। 3 के लिए कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा। तो ये देखो 2 और 3 5 होते हैं, 2 और 3 5 होते हैं। जब इसके 3 ले लेगा तो 8 हो जाएंगे, ये इसके 3 ले लेगा तो इसके 3 हो जाएंगे, ये बन जाएगा हमारा। नेक्स्ट है इथाइन का सरल सा मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला था इथाइन। इथाइन देखो इंग्लिश में बिल्कुल आसान, इथाइन। आइन में ट्रिपल बॉन्ड, इथ में 2 कार्बन, वैलेंसी पूरी कर दो, इथाइन हो गया। बिल्कुल आसान है, इंग्लिश में बिल्कुल आसान होता है, हिंदी में बस नाम में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बाकी बिल्कुल आसान है। हिंदी में ऐसा नहीं है, एक बार आप हिंदी में पढ़ोगे ना तो हिंदी में आसान लगेगा, क्योंकि हमने पूरा हिंदी में किया है, लेकिन फिर पढ़ाना इंग्लिश में शुरू किया तो वहां से ये हो गया। निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक की को पहचाना। असंतृप्त मतलब असंतृप्त क्या होता है बता सकते हो? असंतृप्त देखो इसको इंग्लिश में लिखते हैं असंतृप्त यौगिक। एक होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त, ठीक है। हम इसको ऐसे मान सकते हैं, रुको इंग्लिश में क्या नाम है इसका ध्यान नहीं आ रहा मुझे। देखो प्रोपेन, प्रोपेन इन होता है, प्रोपीन, प्रोपीन, प्रोपाइन, और ये क्लोरो, प्रोपीन, प्रोपेन। अब तुम खुद बता सकते हो असंतृप्त कौन सा है, ठीक है। अब देखो सेम कौन सा दिख रहा है बिना कौन सा दिख रहा है? असंतृप्त यौगिक, अरे अनसैचुरेटेड है ये, अनसैचुरेटेड उसको बोलते हैं असंतृप्त, और सैचुरेटेड को बोलते हैं संतृप्त। अनसैचुरेटेड में क्या होता है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले बताने आपको, इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, और सैचुरेटेड में क्या होगा? सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। अब इसमें बता दो, इन में डबल बॉन्ड होगा, आयन में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, तो बच कौन सा गया हमारे पास? ये दो बच गए, तो ये नहीं होंगे और ये दोनों होंगे। सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड किसी में आ रहा है देख लो, ये रहा सेकंड और थर्ड, बस। उसके बाद देखो क्लोरीन संतृप्त, संतृप्त है सैचुरेटेड, हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्लोरीन अभिक्रिया करेगा। मान लो क्लोरीन अभिक्रिया की CH3 के साथ क्लोरीन अभिक्रिया की Cl में, ठीक है। तो क्या सूर्य के प्रकाश में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट में की सूर्य के प्रकाश में, जल की उपस्थिति में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है, अभिक्रिया करती है। तो कैसे अभिक्रिया करेगा? देखो अगर यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करना तो हमें चाहिए एनर्जी, हमें एनर्जी चाहिए। अब कैसे रिमूव कर सकते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो बनेगा, आगे जाके बनेगा हमें HCl, तो सीधी बात ये तो होगा नहीं। जल देंगे नहीं, जल की उपस्थिति में सकता, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में नहीं, तो हीट एनर्जी कहां से मिलेगी? ये वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। नेक्स्ट देखो साबुन के मिश्रण में साबुन का आयनिक सिरा गुच्छ किस तरह पर तथा कार्बन श्रृंखला गुच्छ के अंदर। देखो मैंने तुम्हें बताया था, जो मिश्रण स्ट्रक्चर बताया था मैंने तुम्हें ऐसे करके, जो वो लास्ट में क्या बोल था, वो आयनिक सिरा ऊपर वाला जो हेड है उसका, और पूंछ जो है वो उसका नॉन आयनिक पार्ट है, ठीक है। कार्बन श्रृंखला बोलते हैं, पूंछ को कार्बन श्रृंखला बोलते हैं। साबुन का आयनिक सिरा गुच्छ किस तरह, मतलब वो क्या सिरा अंदर होगा? नहीं, साबुन का आयनिक सिरा गुच्छ के अंदर, आयनिक से ऊपर वाले हिस्से साबुन के अंदर होगा, और आयनिक सिरा तथा कार्बन श्रृंखला दोनों गुच्छ के अंदर नहीं, गलत है। आयनिक सिरा तथा कार्बन से दोनों गुच्छ के बाहर नहीं, गलत है। तो ए ऑप्शन चाहिए,
सब उनका आयनिक सिरा जो बाहर वाला ऊपर वाला सिरा होगा वो गुच्छ किसका है, ऊपर मिलेगा। और कार्बन श्रृंखला क्या गुच्छ के अंदर मिलेगी। ये कार्बन श्रृंखला क्या है, मतलब जो कार्बन चेन है वो है हाइड्रोफोबिक है, इसलिए वो मिसेल के अंदर मिलेगी। गुच्छ मतलब जो हमारा डस्ट पार्टिकल है उसके अंदर मिलेगी। और जो आयनिक सिरा है मतलब जो हेड है, हेड पार्ट है वो हाइड्रो लविंग है तो बाहर मिलेगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेंटेन। पेंटेन का अणु सूत्र C5H12 इसमें होते हैं। पेंटेन ए नाना राष्ट्र में तो सिंगल बॉन्ड है, इसमें कितने, ये पूछ रहा है कितने सह संयोजक बंध होंगे, तो बना के लिखते हैं। देखो ये ले लेते हैं, ये पेंटेन 5 कार्बन से में सिंगल सिंगल बॉन्ड। पहले से बिल्कुल सह संयोजक बंध कितने लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इसमें सह संयोजक खत्म। अगला देखो, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र। बेंजीन क्या होता है, मतलब अल्टरनेटिव पोजीशन पे डबल बॉन्ड होते हैं बेंजीन। ठीक है, एक 6 कार्बन चेन है जिसमें अल्टरनेटिव पोजीशन पे क्या डबल बॉन्ड होंगे, वो भी बेंजीन। अब देखो अल्टरनेटिव पोजीशन किसमें है, अल्टरनेटिव मतलब एक को छोड़ के ये है, खत्म करो। इतना आसान है, बिल्कुल आसान, चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम चैप्टर। एथेनॉल सोडियम से विक्रिया करता है, एथेनॉल। ये देखो एथेनॉल, ठीक, इसमें 2 कार्बन है, इसमें कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन, CH3 CH2OH, इथेनॉल। इथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है, Na के साथ अभिक्रिया करता है, तो उत्पाद 2 उत्पाद बनता है। सिंपल है, ये इसके यहाँ से जाएगा तो क्या बनाएगा, CH3 CH2ONA, ठीक, सोडियम एथेनोएट बोलते हैं इसको, ये सोडियम एथेनोएट बनाएगा। तो बाद में क्या बचेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, अगर यहाँ पे सोडियम ने H को हटाया तो H के साथ तो मिलेगा, H के साथ मिलेगा हाइड्रोजन के साथ, तो H हाइड्रोजन बना देंगे, H2 ये लो, सोडियम एथेनोएट और हाइड्रोजन गैस निकले बस। ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक, ब्यूट मतलब कितने कार्बन है, 4, CH3 CH2 CH2 COOH, ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक अम्ल हो गया ये, इथेनोइक ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। कि सही संरचना बनानी है, संरचना सूत्र बनाना है। देखो CH3 इसमें कितने कार्बन हो गए, 3 और 3 और 2 5, इसमें कितने कार्बन है, लेकिन C डबल बॉन्ड ये वाला होना चाहिए, COOH CH3 CH2 ये वाला। नेक्स्ट देखो, सिरका 1 बिलियन है। सिरका क्या है, सिरका इसमें क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। सिरका हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, या फिर हम इसको बोलते हैं इस तरह होता है जो तो इसमें चावल में डालते हैं विनेगर, विनेगर इंग्लिश में विनेगर बोलते हैं। विनेगर क्या होता है, 5 to 8% ऑफ एसिटिक अम्ल, 5 to 8% ऑफ एसिटिक अम्ल होता है, ये होता है विनेगर पानी में। ठीक, जल में 5 से 8% अगर एसिड डाल देंगे हम तो वो विनेगर बनेगा, सिरका बनेगा। कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में खनिज अम्ल प्रबल होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH जो ग्रुप वाले एसिड होते हैं, उनकी तुलना में अम्ल जो होते हैं एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि खनिज अम्ल पूर्णतः आयनित होते हैं। हाँ, खनिज पूरे आयन बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल पूर्णतः आयनित नहीं होते भाई। खनिज अम्ल आंशिक आयनित होते हैं, खनिज अम्ल और कार्बोक्सिलिक अम्ल आंशिक आयनित होते हैं। तो इसमें फर्स्ट और ये आंशिक आयनित होते हैं, खनिज अम्ल आंशिक आयनित नहीं होते भाई, ये पूरी तरह आयनित होंगे। पहला ये ठीक है, बाकी गलत है। अगर कार्बन अपने 4 सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन, मतलब कार्बन की जो वैलेंसी होती है ना वह क्या होती है, क्वाड्रेटिक होता है। क्वाड्रेटिक मतलब 4 वैलेंसी होती है उसकी, ठीक है, मतलब टेट्रावैलेंसी बोलते हैं क्वाड्रेटिक। 4 संयोजी मतलब टेट्रावैलेंसी है के द्वारा 4 एकल 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है। परमाणु से हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन से बना देता है। 4 सहसंयोजक बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 बॉन्ड निर्माण के उपरांत कार्बन किसका इलेक्ट्रॉन विन्यास, अच्छा ये पूछ रहा भाई
कार्बन ये बहुत ही मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब आसान है लेकिन ये पूछा देखो कार्बन की वैलेंस एटॉमिक नंबर बहुत अच्छा है। अब जब ये 4 ले लेगा, अगर मैं इसकी वैलेंस एटॉमिक नंबर लिखता हूँ तो 2 4 होता है, जब ये 4 ले लेगा तो कहाँ पहुंचेगा? 2 और 4 6 और 4 10, 10 किसका होता है? 10 होता है वो हमारे लास्ट में जो एक पूरा कॉलम है, किसका कॉलम है? 18 कॉलम है, किसका? इनर्ट गैसेस का। किसका कॉलम है? इनर्ट गैसेस का। उसमें 10 किसका होता है? देखो है ही ली बी बी सी एन ओ एफ ने, ठीक है। और लास्ट में देखो हेमा नेहा, नेहा कौन है? नियोन, नेहा कौन? नियोन है। तो किसका मिलेगा? क्योंकि नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। इसकी इलेक्ट्रॉन प्रेफरेंस से बना लिया हो 10, क्योंकि 4 लेने के बाद तो नियोन होता है, ठीक है 10 में। जल के अणु का सही इलेक्ट्रॉनिक यूनिट होता है जल, H2O। H हाइड्रोजन एक बॉन्ड आता है, सिंपल है, एक ही बॉन्ड है, इसमें 2 हैं, गलत है। इसमें सिंगल सिंगल है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन का एक नहीं दिखाया है, ऑक्सीजन का एक दिखा दिया, हाइड्रोजन एक नहीं दिखाया, गलत है। इसमें देखो हाइड्रोजन के 2 दिखा दिए, इस हाइड्रोजन के 2 दिखा, ठीक है। और इसके पूरे हैं, इसके 2 पूरे हो गए, इसके 2 पूरे हो गए, हाँ यही ठीक है। हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट कर दिए ऑक्टेट में, लास्ट वाले 2 होने चाहिए, ऑक्सीजन के लास्ट में 8 होने चाहिए। ये कंप्लीट करके देख लो, हो जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट देखो निम्नलिखित में से कौन सा सीधी श्रृंखला में हाइड्रोकार्बन नहीं है? सीधी श्रृंखला में नहीं है, ठीक है। तो इसकी भी एक लॉन्ग चेन बन सकती है, इसकी भी एक लॉन्ग चेन बन सकती है, ठीक है। और इसकी भी एक लॉन्ग चेन बन सकती है, लेकिन इसकी एक लॉन्ग चेन नहीं है। तो ये ऑप्शन होगा ठीक वाला, मतलब लॉन्ग चेन पूछ रहा है। जो लॉन्ग चेन देखो इसकी बन सकती है ऐसी वाली, इसकी बन सकती है पूरी सीधी, इसकी ऐसे बन सकती है लॉन्ग चेन, लेकिन इसकी नहीं बन सकती लॉन्ग चेन, इसमें एक छूटेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा असंतुलित मतलब क्या है? अनसैचुरेटेड, मतलब इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड इसमें, डबल बॉन्ड इसमें, तो सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ किसमें? देखो जैसे सी में, बस खत्म। आगे देखो निम्नलिखित में से कौन सा एक समजातीय श्रेणी, समजातीय मतलब होमोलोगस सीरीज, ठीक है, मतलब एक इसी सीरीज में आता है, मतलब इसमें उसका जो फंक्शनल ग्रुप सेम हो वो वाला। तो देखो इसमें CH4, इसमें देखो तो बिल्कुल आसान है, ये मुश्किल ऐसे लग रहा है, हिंदी में है इसलिए मुश्किल लग रहा है, हमने इंग्लिश में बढ़ाई चलिए तो मुश्किल लग रहा होगा। देखो इसका नाम नीचे, इसका नाम है CnH2n + 2O है क्या? देखो 2 दूनी 4 2 6, तो ये n है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 होता है, 6 2 8 होते हैं, तो ये भी n है। 4 दूनी 8 होता है, लेकिन ये तो नहीं है ना, +2 होना चाहिए, बस ये हटा दो। ये देखो एल्कीन, एल्केन, इन और आई, इसमें क्या फॉर्मूला आता है? CnH2n + 2 होना चाहिए, इसमें CnH2n होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए? CnH2n - 2 होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला सेटिस्फाई करता है तो वो क्या होगी? होमोलोगस सीरीज में आ जाएगा। इसके बाद ये होगी CH3 CH2 CHO का नाम देखो, CHO लेते हैं लास्ट में Al, ठीक है। और कितने हैं? 3 हैं, तो प्रोप N सिंगल बॉन्ड N प्रोपेन N, CH3 CH2O CH2 CH2 और Cl, ये ऊपर से विषम परमाणु कौन सा है? विषम परमाणु मतलब जो अलग है, जो इसमें नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखो 2 हैं, इसका ऑप्शन चेक करें क्या है इसमें? ऑक्सीजन और क्लोरीन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, एक और फोर्थ, 1 और 4 देखो यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा समीकरण साबुनीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? मतलब सपोनिफिकेशन, साबुनीकरण अभिक्रिया मतलब सपोनिफिकेशन। तो हमने क्या किया था? सपोनिफिकेशन हम कैसे करते हैं? जब हम इसके साथ अभिक्रिया करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, ये सपोनिफिकेशन, ये वाली, ठीक है। और तुम्हें ध्यान रखना होगा एस्टर की अभिक्रिया करवाते हैं किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये हमारे पास सोडियम एसीटेट और अल्कोहल बनता है, ठीक है। और ये करवा तो हम यहाँ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन गैस नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए ठीक है। एल्काइन, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य है,
ऐसा तो अल्काइन बनेगा नहीं, ट्रिपल बॉन्ड दो होने चाहिए। तो क्या होगा, इथाइन। क्या होगा, इथाइन। एल्काइन में इथाइन होगा पहला, ठीक है। बस ऑप्शन इतने थे, बाकी जितने भी लगभग क्वेश्चन है ये करने की जरूरत नहीं है हमें इसे एनसीईआरटी एग्जाम कर रहे थे तो ये करेंगे। तो आज के लिए हमारे 30 क्वेश्चन पे हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, हम क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। इसके हम थ्योरी से अलावा क्वेश्चन आंसर चलते हैं तो हम जल्दी कवर कर लेंगे इसको, ठीक है। तो आज आपको ये कैसा लगा, अगर आपको इंग्लिश में आ रहा तो बता दो, अगर इंग्लिश में करना है तो आप वो बता सकते हो। और अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।